नमस्कार दोस्तों। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट और ऑन एक्टिविटी रिजल्ट इन फंक्शंस को कैसे यूज करना है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिविटीज में हमारे पास दो एक्टिविटीज हैं, मेन एक्टिविटी और सेकेंड एक्टिविटी। और लेआउट में इन दोनों एक्टिविटीज की यूआई फाइल्स हैं, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल और एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकेंड डॉट एक्सएमएल। पहले यूआई देखते हैं, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन है, गो टू सेकेंड एक्टिविटी। इसका कोड देखते हैं। यह है कंस्ट्रेंट लेआउट और यह है वो बटन, गो टू सेकेंड एक्टिविटी। अब देखते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकेंड डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे भी एक बटन है जिसके ऊपर लिखा है गो बैक। इसका भी कोड देखते हैं। यह है कंस्ट्रेंट लेआउट और यह है वो बटन, गो बैक। अब देखते हैं जावा कोड। पहले देखेंगे मेन एक्टिविटी। ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है बटन। यहाँ पे हमने एक इंटीजर कांस्टेंट बनाया है जिसका नाम हमने दिया है माय रिक्वेस्ट कोड। इसकी वैल्यू हमने रखी है 100। ये कहाँ यूज करना है आगे देखेंगे। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। इसके बाद जो बटन है गो टू सेकेंड एक्टिविटी, उसका आईडी फाइंड आउट करते हैं। जब भी एक सेकेंड ना, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। ओके, जब भी वो बटन क्लिक किया जाएगा तो ये सेट ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल करते हैं जिसका नाम है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। हमें जाना है मेन एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी पे। तो नॉर्मली हम लोग कौन सा फंक्शन कॉल करते हैं, उसके लिए सिर्फ स्टार्ट एक्टिविटी, ये उस फंक्शन का नाम होता है नॉर्मली। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वो फंक्शन है जो हम तब कॉल करते हैं जब हम किसी और एक्टिविटी पे जाने वाले हों और वहां से वापस आने वाले हों और आते वक्त वहां से कुछ डेटा लेके आने वाले हों। एज अ रिजल्ट कुछ डेटा वहां से हम लोग रिटर्न करने वाले हों और उस डेटा को इस एक्टिविटी पे लाके उसे प्रोसेस करने वाले हों। ओके, वापस बता रहा हूँ, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट हम लोग तब कॉल करते हैं जब हम लोग मेन एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी पे तो जाने वाले हैं, लेकिन वापस आते वक्त हम लोग सेकेंड एक्टिविटी से कुछ डेटा लेके आने वाले हैं जो कि हम लोग यहाँ पे फिर प्रोसेस भी करने वाले हैं। ओके, इसके लिए हमें लगेगी ये फंक्शन, क्या है, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। सिंपली यहाँ से वहां जाना होता और वहां से खाली हाथ वापस आना होता तो हम लोग नॉर्मली स्टार्ट एक्टिविटी ये फंक्शन यूज करते हैं जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन वैसा नहीं करना है। हमें हमें वहां से आते वक्त डेटा भी लेके आना है और उस पर कुछ काम भी करना है। इसलिए स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, ये हमें कुछ रिजल्ट प्रोवाइड करने वाला है। ओके, इसलिए ये फंक्शन कॉल किया गया है। इसमें हमने क्या किया है, एक इंटेंट ऑब्जेक्ट बनाया है। इस ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या पास करेंगे, जिस एक्टिविटी से हमें नेविगेशन शुरू करना है और जिस एक्टिविटी पे खत्म करना है, उन दोनों एक्टिविटीज के नाम लिखे हैं। हमें मेन एक्टिविटी से शुरू करना है जर्नी और सेकेंड एक्टिविटी पे खत्म करना है जर्नी, यहाँ से वहां जाना है, इसलिए इन दोनों एक्टिविटीज का नाम हमने यहाँ पे लिखा है। और साथ ही में ये जो रिक्वेस्ट कोड हमने यहाँ पे बनाया था इसको भी हमने इस फंक्शन में लिखा है। देखिए एंड में कॉमा लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि बेटर समझेगा आपको। हाँ, इस इंटेंट के बाद एंड में कॉमा लिखा है और ये रिक्वेस्ट कोड भी यहाँ पे लिखा है। ये रिक्वेस्ट कोड आगे कहाँ पे यूज होगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेन एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी पे जा रहे हैं और साथ में रिक्वेस्ट कोड भी है। ओके, तो अब तक हम लोग मेन एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी पे पहुंचे हैं। सेकेंड एक्टिविटी पे जब यूजर मोबाइल डिवाइस पे बैक बटन प्रेस करेगा तो हम लोग वहां से कुछ डेटा उठा के वापस मेन एक्टिविटी पे आएंगे। तो वो डेटा हमें मिलेगा कहाँ पे, वो मिलेगा इस ऑन एक्टिविटी रिजल्ट फंक्शन में। ओके, इसमें क्या क्या पैरामीटर से देखो, एक है रिक्वेस्ट कोड, एक है रिजल्ट कोड और एक है डेटा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि जो रिक्वेस्ट कोड हमें इस फंक्शन में मिला है और जो रिक्वेस्ट कोड हमने भेजा है क्या दोनों इक्वल है। देखिए हम लोग मेन एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी पे जा रहे हैं। ओके, लेकिन एक ऐप में इनसे भी ज्यादा एक्टिविटीज हो सकती हैं, थर्ड एक्टिविटी, फोर्थ एक्टिविटी, फिफ्थ एक्टिविटी, कितनी भी एक्टिविटीज हो सकती हैं। हो सकता है कि और ऐसे 4 बटन हो और मेन एक्टिविटी से हम लोग हर एक उस एक्टिविटी पे नेविगेशन करने वाले हों। तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम लोग कौन सी एक्टिविटी पे थे
और कहाँ से हम लोग मेन एक्टिविटी पे वापस आए हैं, क्या थर्ड एक्टिविटी से वापस आए हैं, क्या फोर्थ एक्टिविटी से वापस आए हैं, ये हमें वेरीफाई करना होगा ना कि कौन से एक्टिविटी से वापस आए हैं, तब अब जाके हमें पता चलेगा कि कौन सा डेटा हमें मिला है। तो वो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, हर एक बार नेविगेशन करते वक्त हम लोग अलग अलग रिक्वेस्ट कोड सेंड करेंगे, क्योंकि एक बार इस ऐप में हम लोग सिर्फ एक ही सेकंड एक्टिविटी का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने एक ही रिक्वेस्ट कोड बनाया है। लेकिन अगर थर्ड एक्टिविटी भी होती है यहाँ पे तो और एक रिक्वेस्ट कोड बनाते हैं जिसकी वैल्यू शायद हम 200 ऐसा लिखते हैं। फोर्थ एक्टिविटी होती है तो और एक रिक्वेस्ट कोड बनाते हैं जिसकी वैल्यू शायद 400 या 300 लिखते हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज पे नेविगेशन करने के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट कोड्स हम लोग पास करेंगे, बराबर। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि कौन से एक्टिविटी का रिक्वेस्ट कोड आया है रिटर्न। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि भाई सेकेंड एक्टिविटी पे नेविगेशन करते समय जो रिक्वेस्ट कोड भेजा था वो यहाँ पे हमें रिटर्न आया है। तो यहाँ से ये ट्रू मिला। एंड और क्या चेक करेंगे कि ये जो रिजल्ट कोड है ये चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट कोड ओके है, रिजल्ट अंडरस्कोर ओके, इसका मतलब रिजल्ट कोड ओके है। अगर ये ओके ना हुआ तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये ओके हुआ तो हम लोग अंदर आएंगे। अंदर आके क्या करेंगे, ये जो तीसरा पैरामीटर है डेटा पैरामीटर, ये इसको चेक करेंगे कि क्या डेटा नल तो नहीं है। अगर वो नल नहीं है तो उससे हम लोग डेटा एक्सेस करेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे, डेटा डॉट गेट एक्स्ट्रास ये फंक्शन कॉल करेंगे जिससे हमें ये बंडल मिलेगा। पहले चेक करेंगे कि क्या बंडल नल तो नहीं है। अगर नहीं है तो बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग ये फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें ये की हम लोग पास करेंगे। ये की कहाँ से मिलेगी हम लोग वो बाद में देखेंगे, वो सेकंड एक्टिविटी में लिखा हुआ है सारा। बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग फंक्शन पास किया, उसमें एक की पास की, तो इससे हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। ओके, इस की के साथ कोई वैल्यू एसोसिएटेड होगी वो हमें मिलेगी, तो हम लोग इस नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उस वैल्यू को हम लोग एक टोस्ट में शो करेंगे। तो यहाँ पे हमने इन ऑल क्या किया है, बटन दबाया, सेकंड एक्टिविटी पे गए, जाते वक्त कौन सा फंक्शन यूज किया, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। सेकंड एक्टिविटी पे कुछ काम किया और यूजर ने बैक बटन प्रेस किया तो हम लोग मेन एक्टिविटी पे वापस आए। वापस आए तो कहाँ वापस आए, इस फंक्शन में वापस आए, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में वापस आए। तो पहले चेक किया हमने कि कौन सी एक्टिविटी से हम लोग मेन एक्टिविटी पे वापस आए हैं। तो कैसे चेक किया, वो रिक्वेस्ट कोड से चेक किया। ये है सेकंड एक्टिविटी का रिक्वेस्ट कोड। ऐसे ही अगर थर्ड एक्टिविटी भी होती तो यहाँ पे एक एल्स इफ लगाते और उसका भी सेम कोड हम लोग लिखते, तो उसका अलग से रिक्वेस्ट कोड होता। फोर्थ एक्टिविटी होती तो और एक बार एल्स इफ लिखते, उसका भी सेम कोड होता, उसका एक रिक्वेस्ट कोड अलग से होता। ओके, ये हमें पता चला कि हम लोग सेकंड एक्टिविटी से आए हैं और रिजल्ट कोड भी ओके है, ये भी पता चला। अंदर आके चेक किया डेटा नल तो नहीं है, तो डेटा को एक्सेस किया, उसमें की डाली, उससे वैल्यू निकाली और वैल्यू को टोस्ट में शो किया। तो ये इनऑल हमने मेन एक्टिविटी पे किया है। अब देखते हैं कि सेकंड एक्टिविटी पे हमने क्या किया। यहाँ से सेकंड एक्टिविटी पे हम लोग गए थे तो वहाँ पे किया क्या है वो देखते हैं। सेकंड एक्टिविटी का कोड थोड़ा सिंपलर है। यहाँ पे है इम्पोर्ट्स, ये है सेकंड एक्टिविटी, ये है सेकंड एक्टिविटी का जो बटन था वो ओके, क्या था बटन, गो बैक ऐसा कुछ तो था ना, गो बैक बटन था। ओके, तो ये है वो गो बैक बटन। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग इसका यूआई सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड डॉट एक्सएमएल। ये है उस बटन का आईडी। जब वो गो बैक बटन प्रेस होगा तो ये सेट ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन कॉल होता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक इंटेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें कुछ डेटा स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर में। की है नेम और वैल्यू है आईटी वाला। ओके, की वैल्यूज में कुछ डेटा हमने स्टोर किया है। फिर सेट रिजल्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे रिजल्ट की जो स्टेटस है वो हम लोग भरते हैं, रिजल्ट ओके ऐसा स्टेटस हमने भरा है, इसलिए हमें वहां पे भी रिजल्ट कोड में रिजल्ट ओके ऐसा मिला था। ओके, रिजल्ट ओके भरा और ये जो इंटेंट है इसको भी इसमें हमने पास किया सेट रिजल्ट में, और एंड में फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, फिनिश करने से ये सेकेंड एक्टिविटी जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हम लोग वापस किस पे नेविगेट करेंगे, मेन एक्टिविटी पे नेविगेट करेंगे। मतलब ये बटन दबाने से क्या होगा, हम लोग एक डेटा क्रिएट करेंगे, उसमें की वैल्यू डेटा भरेंगे, उसको की वैल्यू डेटा भरा, उसके बाद ये ऐसा सेट रिजल्ट करेंगे जिसमें रिजल्ट ओके मेंशन करेंगे, इस डेटा को इंटेंट में ऐसा भर दिया और फिनिश फंक्शन को कॉल किया, जिससे सेकेंड एक्टिविटी क्लोज हो जाएगी और हम लोग वापस मेन एक्टिविटी पे जाएंगे। तो मेन एक्टिविटी पे जाएंगे कहाँ पे, इस ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वो हमने पहले से डिस्कस कर लिया। अब समझे ये नेम कहाँ से आया, ये की कहाँ से आई, ये की हमने यहाँ पे मेंशन की थी। ओके, तो आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पे रन करके चेक करते हैं।
ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम हमारा ऐप रन हो चुका है। फिलहाल हम लोग मेन एक्टिविटी पे हैं, जिसके स्क्रीन पे एक बटन है गो टू सेकंड एक्टिविटी। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे सेकंड एक्टिविटी पे। ओके, अब हम लोग सेकंड एक्टिविटी पे आ चुके हैं। अब जब जब मैं इस गो बैक बटन को क्लिक करूंगा, ये क्या करेगा, एक डेटा क्रिएट करेगा की वैल्यू पेयर का, और इस एक्टिविटी को क्लोज करेगा और हमें वापस मेन एक्टिविटी पे भेजेगा। जो डेटा हमने यहाँ से सेंड किया है वापस, वो हमें मेन एक्टिविटी पे एक टोस्ट में दिखाई देगा। देखिए मैं गो बैक बटन को प्रेस कर रहा हूँ। देखिए सेकंड एक्टिविटी क्लोज हो गई, हम लोग वापस मेन एक्टिविटी पे आए और वो जो डेटा था हमें टोस्ट में दिखाई दिया। वापस देखिए सेकंड एक्टिविटी पे जा रहा हूँ, यहाँ से वापस जाएंगे गो बैक। देखिए वो आईटी वाला डेटा जो है वो टोस्ट में हमें दिखाई दे रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ इन दो फंक्शंस की वजह से। मेन एक्टिविटी में ये जो दो फंक्शंस है, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट और ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, इन फंक्शंस की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि हम लोग दूसरी एक्टिविटीज से मेन एक्टिविटी पे डेटा को वापस ला सके। आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।